वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने नशीली दवा और आईपीएल सट्टे के मामले में खुलासा किया है, जिसमें नशीली दवा के मामले में एक मेडिकल व्यवसाय किराना दुकानदार सहित अन्य 3 लोगों को पकड़ा गया, जो बिना डॉक्टर पर्ची के नशे की दवा बेचते थे। इसके अलावा आईपीएल सट्टे में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक फरार है। पुलिस की माने तो आईपीएल सट्टा पिता पुत्र खिलाते थे, जिनके गिरफ्तार होने के बाद आईपीएल सट्टे में और भी सट्टा खेलने वाले बेनकाब हो सकते हैं। दोनों ही आपराधिक मामले का खुलासा आज कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने किया। बालाघाट से अंशु अवस्थी के साथ सैफ अली की रिपोर्ट। ये मेडिकल स्टोर है, प्रज्वल मेडिकल स्टोर। जो अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें इसी मेडिकल स्टोर से ये दवा गलत तरीके से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के और ज़्यादा मात्रा में अनऑथराइज लोगों को दी जा रही थी, जहाँ से वो लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे मार्जिन बढ़ाकर। जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो विमल पिता किशोर और आशीष तलासे, सागर भास्कर और बिसन पिता सोम जी नागेश्वर। ये 4 लोग उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ये मिले हैं। और जहाँ से जिस दवाई की दुकान से ये होना पाया गया है कि जहाँ से ये बाहर निकल रही है, क्योंकि दवा की दुकान तक तो पहुँचना लाजमी है, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी दवा के रूप में भी आवश्यकता पड़ती है। वो डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है उसके प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपर नोट बना के उसका रिकॉर्ड रखते हुए वो दवा बेची जा सकती है। परंतु इसको अनऑथराइज तरीके से, और जब उनकी दुकान की तलाशी ली गई तो उनके पास रिकॉर्ड्स भी नहीं थे कि क्यों उनके यहाँ से ये दिया गया। इस आधार पर उनको भी इसमें इन्वॉल्व पाते हुए उन पर कार्रवाई की गई है। अन्य कुछ दुकानों के भी इसमें नाम आ रहे हैं, उनमें भी हम लोग विवेचना कर रहे हैं और यदि ऐसे कोई सुराग मिलते हैं, कुछ आज सामने आते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। सर आपने बताया कि जो पेडलर्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ये किन जगह पे इन्होंने, मतलब कोई कॉलेज या छात्रावास ऐसा कोई स्पॉट था जहाँ ये लोग देते गए या घर पे इन्होंने सप्लाई की है? ये व्यक्तिगत जो इनके चैनल्स हैं या कोई जो एक जगह चिन्हित करके नहीं, परंतु अपने जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी कभी किसी को एक पत्ता दे दिया है, कभी किसी को, इस कारण से इसको पकड़ने में भी थोड़ा समय लग रहा था या थोड़ी कठिनाई आई, क्योंकि वो एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि क्वांटिटी अभी भी 600 गोलियों की है, परंतु वो भी छोटा क्वांटिटी में लोगों तक पहुँच रही थी, युवाओं तक पहुँच रही थी, जिस कारण से कार्रवाई। इनके कनेक्शन से जिले के बाहर भी हो सकते हैं, जिलों से हो सकते हैं संपर्क इनके? ये क्योंकि सबसे पहला है सप्लाई चेन जो बैक ट्रैकिंग है, तो वो एक तो हमें यहाँ की दुकान का ही मिला है, इस कारण से भी, परंतु इनके और भी अन्य बाहर से किसी अन्य नशीले पदार्थ में हो सकता है कि लिप्त होने के या अन्य सूत्रों की भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि अन्य ज़िले से या अन्य कोई स्थान से, राज्य से ये सोर्स तो नहीं करते। ये जो पकड़ा है, तो दवाएं जो पकड़ाई लड़कों से के माध्यम से पुलिस दुकान तक पहुंची कि दुकान से माध्यम से? लड़कों के माध्यम से हम बैक ट्रैक कर रहे हैं। सबसे पहले तो ऐसा हुआ कि जिनको हमने पकड़ा है तो उनके पास होना नहीं था वो दवाई, जब उनके पास है और फिर उनसे पूछताछ करते हुए बैक ट्रैक की, आपके पास कैसे आई, आपके पास कैसे आई, तब हमें पता चला कि कहाँ से उसका सोर्स है और कहाँ से एक अलग तरीके से इन लोगों को दिया है। तो ये दुकानदार की बनाई हुई चैनल थी? बनाई हुई नहीं, मतलब उन्होंने पहले एक आदमी को दिया, फिर उस आदमी ने जिसको दिया वो नेक्स्ट स्टेप है, मतलब उसने पूरी चैनल नहीं बनाई हुई, पर निकलने का सूत्र वही है, स्रोत जिसको कहते हैं, कि सबसे पहले उन्होंने अनऑथराइज तरीके से एक व्यक्ति को दे दी, जिसके कारण से वो मार्केट में आई। मेडिकल स्टोर वाले बताए कहाँ से लाए? वो उनकी हम लोग जांच करेंगे, हालांकि उनके पास तो लाने का ऑथराइजेशन भी रहता है, तो उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। तो अभी कभी पकड़ा है और उनके पूरे दस्तावेज भी चेक करेंगे कि पिछले 1 सालों में इन्होंने कितने लाए हैं, पिछले 2 साल जितने भी समय का हम लोग चेक करेंगे, और कितना उनके पास प्राप्त हुआ और कितने के पास कितनी चीज़ों का उनके पास प्रिस्क्राइब्ड या डॉक्यूमेंटेशन है, इसको उन्होंने वैधानिक तरीके से दिया। तो उसको हम ये माना जाएगा कि जिसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वो उन्होंने अवैधानिक तरीके से या नियमों को तोड़ते हुए गलत हाथों में दिया, और वो भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। 600 को किसी के पास से मिली नहीं, अलग सर क्या ड्रग इंस्पेक्टर कार्रवाई करते हैं, सामान पूरी दुकानों में चेकिंग वगैरह होती है, उन लोग ऐसी दवाइयों पर वो भी करते हैं, जाँच भी करते हैं, इसमें कोई भूमिका कि ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह भी जाँच नहीं की? ड्रग इंस्पेक्टर्स को भी इसकी सूचना दी गई है, क्योंकि जो दवाइयों की दुकान का उसमें निरीक्षण है या उनको एक बार देखना होगा, तो ड्रग इंस्पेक्टर कलेक्टर साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब ने भी इसे निर्देशित किया है कि ड्रग इंस्पेक्टर सभी दवाई की दुकानों में एक बार उसका जांच करें कि बाकी कहीं भी इस तरह की अनियमितता तो नहीं है। परंतु चूंकि ये दवाई की दुकान से ना शुरू होकर बाहर से शुरू हुए मामला हुआ था, इस कारण से पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उसमें
डेवलप किए हैं। और यदि जो अनियमितता दवाई की दुकानों की है उसका ड्रग इंस्पेक्टर भी इसमें सेपरेट है। सर इसमें इस मामले में देखा जा रहा है कि दवाई दुकान में नाम पर अनाज दुकान में ऐसी सेलिंग हो रही थी दवाई की, तो ड्रग इंस्पेक्टर की इसमें भूमिका सर महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि ड्रग इंस्पेक्टर भी इसकी सेपरेट है, जाँच करेंगे तो उनके जो पर्याप्त नियम भी हैं, जैसे कि कहाँ होना चाहिए, किस स्थान से कहाँ रहनी चाहिए, यदि वो दवा है किस शेड्यूल की है तो शेड्यूल की दवा प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से बेचनी चाहिए तो उसका क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, तो सारी जाँच वो भी करेंगे। और एक सेपरेट इंक्वायरी दोबारा की जाएगी। ये जो अपराध में हमने जो नशीली पदार्थों के लिए जो अपराध है NDPS एक्ट के उसमें दर्ज किया है और उसके कारण हमें सूचना दी है। सर क्या बाजार अनाज दुकान को तो लाइसेंस नहीं कर सकता ना कि वो दवाई बेचे, बिल्कुल कि ये अनाज दुकान से मिली है दवाई, अनाज दुकान का बेच का पाया। सर क्या कीमत सर दवाई की कीमत क्या होगी बाजार में? पर पत्ते करीब ये 22 रुपये पर पत्ता करीब 22 रुपये की आती है। 22 रुपये। बहुत महंगा भी उसमें नहीं है, 22 रुपये का पत्ता है, बहुत महंगा नहीं है तो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कि अन्य भी उस तरह का जो आता है ना कई बार कि वाइटनर का उपयोग कर लिया या वो इस तरह से वो किसी अन्य काम के लिए है, किसी अन्य चीज़ के लिए है और उसका दुरुपयोग लेकिन नशे के लिए। सर इसमें एक चीज़ है कि ये कि जो लाइसेंस धारक रहता है वही दुकान को संचालित कर सकता है। ज़्यादातर देखा गया कि लाइसेंस धारक दूसरा होता है, दुकान संचालित कोई और करता है। तो इस पर भी इस पर यदि ऐसी कोई जानकारी आती है तो ड्रग इंस्पेक्टर, जैसा कि नाम निकला, ड्रग इंस्पेक्टर हमेशा इसी तरह के मुद्दों को चेक करने के लिए रहते हैं और उनके द्वारा कार्रवाई की भी जाती है, लाइसेंस निलंबित किए जाते हैं, तो सेपरेट एक कार्रवाई उसके साथ की जा सकती है। यदि ऐसी कोई जानकारी आपके पास मिले तो आप जरूर बताइए। सर कुछ सालों पहले कटनी पुलिस ने बालाघाट में छापा मारा था, वहाँ पर काफी बालाघाट में नशीले सिरप के बहुत बड़ी खेप पकड़ाई थी इस मामले में। क्या कटनी पुलिस से और बालाघाट पुलिस से संपर्क करेगी क्योंकि नशीली दवाओं पर पहले भी इसमें मामला खुलासा हो चुका था? इस पर्टिकुलर मामले में यदि कुछ सूत्र उस तरह से निकलते हैं कोई दूसरे जिले का तो हम ज़रूर उनको भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ये जो गोलियाँ बरामद हुई इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है वहाँ की है, वो भी अब हम लोग दिखाएंगे, उसका चैनल बैक चैनल भी ट्रैक करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग जो उनका जो कंपनी रहती है तो उनकी अलग अलग जगह यूनिट्स रहती है, वो सारा बैच नंबर के साथ वो भी चेक करेंगे। सर क्या है बालाघाट जिले में इंदौर मार्केट की दवाइयाँ पंचायत से बुलाई जाती और उसमें ज्यादातर नशीली दवाइयों का प्रतिशत ज्यादा रहता है। कोरेक्स कफ साइरप वगैरह है जिसमें नशीला उसमें इंग्रीडिएंट मिले रहते हैं, वो अपने यहाँ ज़्यादा बुलाई जाती है। ये खासकर इंदौर मार्केट की दवाइयाँ, कुछ खास मेडिकल स्टोर्स हैं जो उसका ही कारोबार करते हैं। जैसा मतलब अच्छा ये आपने पॉइंट ये बताया भी कि पहले भी कोरेट्स वाली जो बड़ी कार्रवाई हुई थी, तो इस तरह की जिस भी जो इसको सब्सटेंस अब्यूज़ कहा जाता है, जैसे कि किसी भी पदार्थ का दुरुपयोग, तो वो उसका दुरुपयोग जैसे किसी भी चीज़ का किसी और अन्य चीज़ के लिए बनाया गया या किसी बीमारी को या कफ को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, यदि उसका नशीले पदार्थ की तरह उपयोग कर रहा है तो इसलिए उसमें इसकी जानकारी मिलते हुए हम लोग उसको अपराध के तरह से देखते हुए कार्रवाई करते हैं। और साथ ही यदि वो एक पहले से ही दवा है तो ड्रग इंस्पेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो इसमें यदि कोरेक्स का भी और पता चलेगा तो उसमें भी हम लोग करते हैं। सोल्यूशन बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं युवा लोग, सोल्यूशन वाइटनर, हाँ तो उसका भी मैंने एग्जाम्पल दिया। बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चे तो ज़्यादा है तो बांध लेते हैं और उनके कपड़े में कोई कुछ नहीं करता। मेडिकल वाले में बात है इसके पहले तो मुझे कहते अगर इसको अच्छे से जांच करेंगे तो कहीं महाराष्ट्र के लोग जो हैं जिनके पास ही आई है उनका पता कर सकते हैं। करेंगे ना, अच्छे से ही जाँच करेंगे।